सभी सब्सक्राइबर को नमस्कार। आज हम द दून मिरर में एक महिला जो राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनको अचानक राजनीति में आना पड़ा। लेकिन जब वो राजनीति में आई तो उन्होंने अपने क्षेत्र में काम कराना शुरू करा और अपने लिए भी कई रास्ते खोले। आज हम मिलेंगे ग्राम प्रधान और हम देखेंगे कि उन्होंने काम की शुरुआत कैसे करी, किस तरीके से उन्होंने अपने काम को राजनीति में आने के बाद एक नए सिरे से पहचान दी। मैम, मेरा नाम सुमन लता है और मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान पद पर हूँ, ग्राम पंचायत कुंजाग्राम से। इलेक्शन हुए हुए कितना टाइम हो गया है? मैम, ये 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2022 में। तो कैसे आना हुआ राजनीति में? बस ऐसे ही कि मैं उस टाइम कोटक महिंद्रा बैंक में एचआर पद पर जॉब कर रही थी। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स का कॉल आता है कि सुमन, आपको घर आना है, आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तो मैं घर आई तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक अनुसूचित जनजाति की सीट आ रखी है, तो आपको इलेक्शन लड़ना है। तो पहले तो मेरा कोई माइंड सेट नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, लेकिन जैसे लोगों ने धीरे धीरे मुझे मोटिवेट किया, मेरे फैमिली वालों ने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं इलेक्शन में आ गई। मतलब आपका कोई इरादा नहीं था? नो मैम, मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन में आने तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? का। मैम, मैं कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एचआर फील्ड से। और प्लस अभी मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, मैं लॉ भी कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि ये दोनों फील्ड बहुत अलग अलग थे? हाँ मैम, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए थे, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं लॉ मतलब लॉ करना है। तो मेरे एक परिचित हैं, आदित्य बिरला, जो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि हाँ, कि मतलब जिस तरीके से आप राजनीति में प्रधान पद पर हैं, तो आपको मतलब कानून और उसके मतलब अधिकारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप दूसरों को भी जागरूक कर सकें। तो मेरे ख्याल से कि आपको लॉ करना चाहिए। तब मैंने एंट्रेंस दिया था, तो मेरा एडमिशन हो गया था। मैंने जस्ट एस क्वालिफाई करके 5th रैंक से फिर मुझे एडमिशन मिल गया था कॉलेज में। तो सुमन जी, जब आप राजनीति में आए हैं तो आपकी एजुकेशन जिस तरह से आप एलएलबी किए आपने, जी मैम। तो वो आपको फायदा दिया होगा इसमें प्रधान पद के लिए भी। हाँ मैम, इससे पहले भी मैं स्कूल टाइम में मैं ट्राइब संगठन में काम कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ट्राइब समुदाय से आती हूँ। तो आपको लगा कि आप गांव की जब प्रधान बनी है तो ये एक आपके लिए सरप्राइज था? बिल्कुल। बिल्कुल सरप्राइज था मैम, स्टार्टिंग में तो। आपने फिर ये इरादा किया कि इस गांव के लिए काम करना है, या आप सिर्फ अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करते रहे? नहीं मैम, एजुकेशन तो एक ही मैं तो कंप्लीट कर चुकी थी। 2018 में ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जैसे ही मतलब इस फील्ड में आई, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि इसमें डेवलप से रिलेटेड बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, चाहे किसी भी मतलब ऐसे लास्ट एंडिंग में जो व्यक्ति है गांव में, चाहे उसकी एक समस्या है, उसके रूप में भी हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे फील्ड में रहते हैं तो उसके बारे में तभी हम अच्छे से कर सकते हैं। सुमन जी, मुझको हमेशा ऐसा लगा कि महिलाएं राजनीति में आने से बहुत डरती हैं, और ये बात सच भी है। जी मैम। आपको भी ऐसा कभी फील हुआ? हाँ मैम, स्टार्टिंग में बड़ा फील हुआ, जैसे कि बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब जन समस्याएं होती है। जैसे कि हमारी पंचायत है कुंजाग्राम, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव पंचायत है। आपको पता भी होगा कि यहाँ पर नशे से संबंधित मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, और आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे मतलब ऐसा मुद्दा होता ही रहता है, क्योंकि कभी कभी पंचायत में बैठना पड़ता है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, किसी का झगड़े का मुद्दा होगा, किसी का मतलब घरेलू हिंसा हो गया, उसमें भी प्रायोरिटी होती है कि प्रधान को पहले पूछा जाए, क्योंकि अभी 2-3 यहाँ पर केस हुए लड़कियों से संबंधित। जो हम फैसला लेते हैं एक जनमानस के लिए या महिला के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम क्या डिसीजन। जब हम गांव में देखते हैं अगर कोई महिला प्रधान है जी मैम। तो उतनी रिस्पेक्ट उसे नहीं मिलती है। जितने पंचायत वगैरह भी होगी तो उसमें जितने भी पिछले प्रधान भी होंगे तो वो उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं, मतलब मैम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब इस फील्ड में आने के बाद ना, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मैंने लर्न ही किया है। जैसे बहुत सारे प्रधान ने तो कुछ करके ही नहीं दिखाया, बल्कि हम धरातल पे भी उतना करें, चाहे वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, राशन कार्ड से रिलेटेड हो, राशन से रिलेटेड हो, या पेंशन से रिलेटेड हो, हर काम हम बहुत ज़्यादा जवाबदेहिता से करते हैं मैम। अभी जैसे आपने बताया कि कुंजाग्राम जो गांव है ये आपका, जी। इसमें नशे का ज़्यादा चलन है, हाँ तो मैम। क्या इसके लिए भी आपने कोई कदम उठाया? मैम बहुत सारे
बहुत सारे हमने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अभियान भी चलाया था शुरू। जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कि हम इसको बंद करें, बिल्कुल नशा मुक्त कर दें इस पंचायत को, तब तक हम खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी उनके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका जो असर पड़ता है नशे का, घर जी घर के अंदर लड़के भी ले रहे हैं या जी मैम। पति ले रहा है, तो एक महिला के ऊपर ज़्यादा असर देखने को जी मिलता मैम। है। तो इस तरीके से आपने कोई ऐसा कदम उठाया है कि आपको लगा कि आप महिलाओं के हक में काम कर रही हैं? मैम शुरू-शुरू में ऐसा हुआ कि 3-4 लेडीज़ आई मेरे पास कि मतलब हमारा जो हस्बैंड है, वो नशा करके आता है और जितना कमाता है वो सारा नशे में ही फूँक देता है। तो हम हमारे जो बच्चे हैं वो आर्थिक निर्वहन ही नहीं कर पा रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि मैम यहाँ पर ये होता है कि जिस तरीके से नशा फैल रहा है, अगर उसी तरह कोई आजीविका यहाँ पे लागू की जाए कि महिलाओं के लिए रोज़गार उत्पन्न किए जाए, तो मुझे लगता है कि इससे उभरा जा सकता है। आपने इसके लिए भी कोई प्रयास किया कि जो महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए और उससे वो रोज़गार कर सकें? तो ऐसा मैम कोई प्रयास रहा? अभी ब्लॉक की तरफ से एक महिला समूह का स्थापन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे समूह भी बन चुके हैं की तरफ से कि समूह में ही उनके पास जैसे अचार बनाने की, सिलाई मशीन, पशुपालन, हर तरीके की एक सरकार के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वो अपना खर्च मतलब अपना खर्च खुद भी निर्वहन कर सके, किसी पे डिपेंड। तो ये तो हो गए महिलाओं के लिए जी मैम। प्रयास। जी क्या किशोर अवस्था में जो लड़कियों को दिक्कतें आती हैं, जिस जी मैम। तरीके से वो चाहती हैं कि कोई उनके हमराज़ बने, उनको गाइड कर सके कि क्या उनको आगे बढ़ के सब्जेक्ट लेने हैं, किसमें उनको पढ़ाई के लिए आगे कदम बढ़ाने। तो क्या आपने इस तरीके से भी लड़कियों के लिए बना के या उनको वैसे कभी ट्रेनिंग दी है? मैम ग्रुप बनाकर तो नहीं, लेकिन जो 6-7 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, तो मैं उनको हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ। जो आपकी एजुकेशन है, जी मैम। उसके हिसाब से आपने कभी स्कूलों में जाके बच्चों से बात करी हो, ऐसा कोई कदम आपने भी उठाया? हाँ मैम, मैं जो यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं, तो मैं उनसे हमेशा इन मतलब उनके कॉन्टैक्ट में रहती हूँ। मैंने उनको बहुत बार बोला भी है कि आप ना एक दिन एक सेमिनार टाइप का बनाइए, सेमिनार करिए, ताकि जो बच्चे अपनी एजुकेशन को मतलब आगे मतलब जो कुछ करना चाहते हैं। आपके सामने कई बार ऐसे दौर भी आए होंगे जी मैम। कि जो आपको प्रधानी की वजह से बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जी। तो क्या कभी आपके साथ इस तरीके की कोई चुनौतियाँ आई हैं जिनसे आप परेशान हो गई हों? हाँ मैम, बीच में आई थी, हमारे वो प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, तो उनसे जैसे 3rd मंथ में कोई मीटिंग होती है, कोई सेमिनार टाइप का होता है, सचिव के साथ में मीटिंग करनी होती है, तो उनकी कम्युनिकेशन जो गैपिंग था, उसमें थोड़ा भेदभाव हुआ हमारे बीच में ना, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मतलब वो हमारे तरीके से काम करे। मतलब इसमें सिर्फ़ सहयोग की भावना नहीं होती, इसमें वो होते हैं कि वो सिर्फ़ अपनी अपनी चीज़ें थोपने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। महिलाओं को तो वैसे भी स्पेस कम मिलता है, जी मैम। तो हो सकता है इस वजह से आपको ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। हाँ मैम, क्योंकि इससे पहले भी जो प्रधान रह चुके हैं, तो उनकी वाइफ़ भी थी। उनकी वाइफ़ थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, वो ये फ़ील्ड में काम करते थे। मतलब प्रधानपति के रूप में। हाँ, मुझसे जो पहले थे, उनके मतलब वाइफ़ थी, तो प्रधानपति के रूप में हर जगह मतलब सचिव वगैरह से जो भी थे, वो इंटरैक्ट रहते थे। लेकिन मैं यहाँ पर तो मैं खुद ही फ़ील्ड में काम करती हूँ। कहीं भी थाने, चौकी कहीं भी जाना होता है, चाहे सचिव के साथ बैठ के मीटिंग करनी होती है या वार्ड मेंबर के साथ कहीं भी, तो मैं खुद ही अगर किसी साइट पे जाके देखना भी होता है कि वहाँ पे कोई विकासात्मक कार्य कर रहा है, तो मैं खुद मौके पे वहाँ पे जाके देखती हूँ। सुमन जी, कई बार ऐसा होता है कि जब है ना गाँव के अंदर कोई ऐसा मसला आ जाता है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है, जी और मैम। अक्सर हमने देखा कि गाँव के पुरुष लोग पंचायत लगाते हैं और जी उसी मैम। में उन्हीं का फैसला चलता है। तो ऐसे फैसलों को आपने तोड़ने की कोशिश करी है क्या? बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की है। अभी तो अभी तो आपको एलएलबी के वजह से सारे कानून की जानकारी है जो महिलाओं के हक में भी है। मैम अभी सारी जानकारी नहीं है मैम, अभी सिर्फ़ लर्नर हूँ, क्योंकि इतनी भी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी जानकारी तो है जिससे महिलाएँ फ़ायदा उठा सकती हैं। तो इस तरीके से कभी भी कोई केस आते हैं तो लड़कियाँ और महिलाएँ आपसे पूरी मदद लेती हैं। मैम मदद वो लेती हैं जो जागरूक है। अभी मेरे साथ की लड़की है यहाँ पे शबाना, हमारे घर से नीचे रहती है। तो अभी वो ग्रेजुएट है मैम, एक चीज़ वो लड़की अच्छी पढ़ने में फर्स्ट स्टैंडर्ड से यहाँ से पास आउट हुई है। मतलब सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। अब उसने शादी करी, 2 बच्चे हो गए उसके, तो अब वो भी घरेलू हिंसा का शिकार है। अब वो भी ये चाहती है कि सुमन मेरी किसी तरीके से हेल्प करे। अब ठीक है, मैं उसने बोला कि मैं कानून की मदद नहीं, पहले मैं मतलब आप अपने तरीके से करिए। तो अभी उनके मतलब उसके जो हस्बैंड है, तो उनसे संपर्क किया था मैंने। उनकी जो वाइफ़ है, वो मतलब एजुकेटेड होने के बाद भी वो इतना डिसीज़न नहीं ले पाती कि मतलब उसे करना क्या है। ऑब्वियसली वो 2 बच्चों की माँ है, तो मतलब इतना वो हो जाती है, इंटरैक्टिव हो जाती है कि नहीं, ये
मेंटली मतलब इतना टॉर्चर कर दिया जाता है किसी को भी कि वो कुछ और डिसीजन लेने का वो उसके पास रहता ही नहीं है ऑप्शन। कई बार ऐसा होता है कि छोटी बच्चियों के लिए भी कई ऐसे केस आ जाते हैं जी मैम। कि उसमें परिवार जो होता है उन बच्चों को इंसाफ नहीं दिलाता है। जी। बहुत सारे में हमने देखा है ऐसा। जी मैम। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई केसेस वगैरह आए हैं जैसे पोक्सो एक्ट वगैरह जिसमें लग रही हो जी और मैम। वो लगाना ना चाह रहे हो, समझौते चाह रहे हो इस तरीके से, तो आपने क्या इस तरह की चीज़ों को भी रोका है? नहीं मैम, अभी हुआ था जब मैं दिल्ली में स्टडी कर रही थी उस टाइम, तो एक केस था। तो वो लड़की नाबालिग थी और उसके बाद मतलब कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की। तो वो लोग चाहते थे पंचायत में बैठ के ही मतलब इस मामले को सुलझाया जाए। हाँ, ज़्यादातर पंचायत की बात की जाती है। जी मैम। अब पंचायत में भी तब वो होता है ना कि अगर दूसरा इंसान भी अगर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि पंचायत में बैठे, लेकिन दूसरा पक्ष चाहता ही नहीं कि हम पंचायत में हम कानून का सहारा लें, तब भी हम उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप जबरदस्ती पंचायत में बैठे। क्योंकि दोनों की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पक्ष सहमत होंगे तभी तो हम पंचायत में कोई फैसला पंचायत की तरफ से दे सकते हैं। 3 साल अभी गुज़र चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या उपलब्धि रही होगी इन 3 सालों में? मैम सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि मतलब काम को लेकर किया जाता है विकासात्मक कार्य जो जितने भी हुए हैं वो मैंने अपने थ्रू ही करवाए। और दूसरी बात ये है कि अच्छा मंच है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपनी भागीदारी और बढ़ानी चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। निर्णय लेने की क्षमता भी महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। और उसी का एक यही चीज़ है कि आप किसी भी फील्ड में जाएँ, किसी भी मंच पे जाएँ या किसी भी क्षेत्र में जाएँ, तो आप खुद को मतलब उनके सामने अच्छा प्रदर्शन इंटरैक्ट कर लिया है इस फील्ड में कि मतलब इससे भी हम महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आपको लगता है कि ये मंच बहुत अच्छा है हुँ। महिलाओं के साथ काम करने के जी लिए? मैम। बशर्ते कि मैम हमें खुद भी फील्ड में आना चाहिए, तभी हमें चीज़ों का पता चलेगा। फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रधान की एक उपलब्धि होती है तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि हाँ, प्रधान होने के नाते आपकी ये उपलब्धियाँ रही? मैम उपलब्धियाँ ये भी रही कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन जो करते हैं पेंशन लोगों की लगी है, चाहे वो विधवा हों या किस तरीके की आर्थिक सहायता भी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, आवास भी वितरित हुए हैं। और जो राशन कार्ड थे हमारे, जो राशन कार्ड अभी पिछली बार जो व्यवस्था की थी सरकार ने कि कुछ राशन कार्ड को सरेंडर कर दिया जाए। सरेंडर करके उन लोगों को मतलब सुविधा दी गई है जो वाक़ई में बीपीएल श्रेणी में आते हैं। खासकर जो महिलाएँ राजनीति में आने से डरती हैं, जी मैम। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम जो महिलाएँ राजनीति में आने से डरती हैं, वो डर का सामना करें बिल्कुल और फील्ड में खुद काम करें, क्योंकि ज़्यादातर ये जाता है कि भले ही अपने इलेक्शन जीतते आओ, लेकिन फिर भी घर से भी दबाव बनाया जाता है कि नहीं आप महिला हैं, आप नहीं आपका काम नहीं, महिला सिर्फ महिला का काम करेगी, वो पुरुषों का स्थान नहीं ले सकती। यानी कि वो अच्छा निर्णय नहीं ले सकती। अगर वो किसी पंचायत में बैठेगी तो कोई निर्णय ले ही नहीं सकती। उनकी जो एक मेंटालिटी बन चुकी है कि वो निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं है। तो दूसरी बात है कि जिस तरीके से फील्ड है, में बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं मैम, कि जैसे आपका स्वच्छता डिपार्टमेंट हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड हो गया, हर चीज़ में आपको खुद की भागीदारी देना बहुत ज़रूरी होती है। और सचिव के साथ भी बहुत चीज़ें होती हैं कि अब आपको खुली बैठक करनी है, आपको तिमाही बैठक करनी है, आपको आंगनबाड़ी के साथ बैठक करनी है। तो उनमें भी नए-नए मुद्दे उभर के सामने आते हैं कि जैसे आंगनबाड़ी की क्या जवाबदेही है, आशा की क्या है। क्योंकि आशाओं और आंगनबाड़ी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है पंचायत में, क्योंकि इन लोगों के पास पूरा डेटा रहता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि इन्हें एक अवार्ड तो देना ही चाहिए, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और एक आशाओं को। क्योंकि जब भी हमें कोई डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो हम तुरंत उनसे ले लेते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ की मतलब हर एक परिवार की बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर जानकारी है। हाँ, मतलब अगला तो हमने भी उनका इरादा किया हुआ है कि अभी हम पहले ग्राम पंचायत में महिलाओं की भूमिका के बाद हम आंगनबाड़ी जी मैम। कार्यकर्ती और उनके साथ करेंगे, एनएम वगैरह आशाओं जी, के जी। साथ बात करेंगे। जी मैम। तो हमारा तो इरादा है कि उनको भी हम प्लेटफॉर्म देंगे। बात करके आपने बहुत बारीकी से महिलाओं को राजनीति में आने के लिए आमंत्रित किया। ये कदम अगर इस तरीके से महिलाएं उठाती हैं तो बहुत बदलाव आएगा। जी मैम। और मुझे लगता है कि आपके गांव में भी आपने जितनी मेहनत करी होगी उससे बदलाव काफ़ी लगा होगा आपको। जी हो मैम। सकता है 2 साल अभी अभी आपके पास हैं, हाँ। तो बिल्कुल आप इसमें बहुत अच्छा काम करेंगी जी मैम। ताकि लगे लोगों को कि महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं राजनीति में। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लता थैंक यू जी। मैम।